2027 का यूपी विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने अभी से ऐसा चुनावी अलार्म बजा दिया है जिसने यूपी की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। लंबे समय तक शांत दिखाई देने वाली बसपा पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी करती नजर आ रही है। लखनऊ में हुई बड़ी संगठनात्मक बैठक में मायावती ने साफ संकेत दिया कि इस बार उनका लक्ष्य सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं बल्कि 5वीं बार सत्ता में वापसी है। दरअसल मायावती ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में संगठन के बड़े नेताओं, जिला प्रभारियों, विधानसभा स्तर के पदाधिकारियों और बूथ कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर बातचीत की गई। मायावती ने साफ कहा कि आने वाला चुनाव नई चुनौती वाला होगा, इसलिए पार्टी को हर स्तर पर चुस्त, मजबूत और मुस्तैद रहना होगा। बसपा सुप्रीमो ने पार्टी नेताओं को 2007 की याद भी दिलाई, जब बसपा ने सर्जन के फॉर्मूले पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। मायावती का मानना है कि अगर संगठन मजबूत रहा और वोट सुरक्षित रहा तो बसपा फिर बड़ा राजनीतिक उलटफेर कर सकती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से साफ कहा कि हाथी पर बटन दबाना है, सत्ता में वापस आना है, सिर्फ नारा नहीं बल्कि मिशन बनना चाहिए। मायावती अब सिर्फ दलित वोट बैंक तक सीमित नहीं रहना चाहती। बसपा लगातार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की लाइन को आगे बढ़ा रही है, यानी पार्टी ब्राह्मण, मुस्लिम, पिछड़ा और दलित वोटों का नया सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि मायावती लगातार संगठन और बूथ नेटवर्क पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है। दूसरी तरफ बीजेपी भी यूपी में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार एक्टिव है। बीजेपी गैर यादव, ओबीसी, दलित और हिंदुत्व के मजबूत समीकरण के सहारे 2027 में फिर सत्ता वापसी का दावा कर रही है। मुख्यमंत्री योगी की छवि और बीजेपी का बूथ नेटवर्क अभी भी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पीटी यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले के जरिए बीजेपी को चुनौती देने में जुटे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में सपा को जिस तरह सफलता मिली, उसके बाद पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। अखिलेश यादव लगातार खुद को बीजेपी के सबसे बड़े विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं। ऐसे में मायावती की सक्रियता ने यूपी की राजनीति को त्रिकोणीय मुकाबले की तरफ धकेल दिया है, क्योंकि अगर बसपा दलित वोट बैंक को फिर मजबूती से अपने साथ जोड़ने में सफल होती है तो इसका सीधा असर सपा और बीजेपी दोनों के चुनाव पर पड़ेगा, खासकर उन सीटों पर जहां दलित वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मायावती ने अपनी बैठक में विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय सभी पार्टियां बड़े बड़े वादे करती हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही जनता के मुद्दों को भूल जाती हैं। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था और गरीबों की रोजी रोटी जैसे मुद्दों को भी जोरदार तरीके से उठाया। यूपी की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा चुनावी नतीजे तय करते रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का हिंदुत्व मॉडल, सपा का पीडीए फॉर्मूला और बसपा का सर्वजन मिशन अब 2027 की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई बनता हुआ नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मायावती 2007 जैसा चमत्कार दोबारा कर पाएंगी या फिर 2027 की लड़ाई सिर्फ बीजेपी और सपा के बीच सिमट कर रह जाएगी। ये आने वाला वक्त बताएगा।